हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 83 करने जा रहे हैं। आई थिंक फ़ोन इंटरव्यू के हिसाब से सिंपल वन लाइनर प्रॉब्लम हो सकता है ये। लीड कोड नंबर 1295 इजी मार्क्ड है। कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेट्स डू इट फॉर कंसिस्टेंसी। इस मंथ का लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक बैच भी शायद आज ही मिल जाता है। देखते हैं। योर हसल इज़ मोर देन जस्ट योर फाइट। ये है आज का मोटिवेशन। एक्चुअली में आपका जो हसल, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपका खुद का फाइट नहीं है। इट्स एक्चुअली अ थैंक यू नोट फॉर योर पेरेंट्स हु एक्चुअली हसल्ड इवन हार्डर टू रेज अस एंड गिव अस अ बेटर लाइफ। इसीलिए उनके लिए तो मेहनत करो कम से कम, है ना। डू इट फॉर देम, दे ऑल्सो डिजर्व अ गुड लाइफ टू, है ना। ठीक है, देखते हैं। फाइंड नंबर्स विथ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। एक अरे दे रखा होगा नम्स नाम का, नंबर ऑफ, उसमें इंटीजर्स होंगे। आपको बताना है ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में इसमें एक मुझे 12 दिख रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2, और एक 7896 दिख रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो आंसर मेरा 2 होगा। तो प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ना। तो बहुत सारे वेज है इसको सॉल्व करने का। मान लेते हैं आपका नम्स दे रखा है, तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, हर एक नंबर के पास जाके इसका नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 है। इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 3 है। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 4 है। तो आंसर मेरा कितना हुआ, 1, और ये 1 है ना, 2 होगा आंसर, क्योंकि 2 ऐसे नंबर है जिनका नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है। ठीक है, तो हर नंबर में जाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर लेंगे, बस इतना ही करना था इसमें, है ना। तो बहुत सारे वेज हैं एक्चुअली में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के। हाउ टू काउंट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर। तो एक तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, जैसे मान के चलते हैं आपका नंबर है 432, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो, जो स्कूल में या कॉलेज में भी बहुत बार किया होगा, जब तक ये नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता, वाइल नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर वाइल नम, और बस आप क्या करो, काउंट नाम का एक वेरिएबल रख लो, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। काउंट प्लस प्लस किया, क्योंकि अभी नंबर ज़ीरो नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। नंबर विल बी इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। तो क्या हो जाएगा, देखो तो अब ये नंबर पता क्या बन जाएगा, 432 को 10 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो अब नंबर मेरा 43 हो गया है ना। तो ये 2 मतलब काउंट हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो क्या 43 ज़ीरो है अभी नहीं, वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर से काउंट करेंगे, तो काउंट की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10 करोगे, तो इस बार नंबर 43 हो चुका है। तो 43/10 कितना होता है, 4 होता है ना। तो यानी कि हमने इसको भी काउंट कर लिया, 2 डिजिट काउंट हो गया। अब 4 बचा, 4 अभी ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ है, तो फिर से काउंट प्लस प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10 करोगे, मतलब 4/10 करोगे, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वाइल नम जब 0 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, और देखो काउंट में आपके नंबर ऑफ डिजिट्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, कि ये एक तरीका होगा किसी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का इन एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको भी कुछ पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बड़ा सिंपल तरीका ये है कि कोई भी नंबर आपको दिखता है, 432 मान लेते हैं नंबर है, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 2_स्ट्रिंग, ये C++ का बता रहा हूँ, जावा में भी इसका ऑल्टरनेटिव है। 432 को आप सिंपली या तो फिर नंबर जो भी है इसको पास कर दो, ठीक है। 2 स्ट्रिंग करोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 432 बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। और स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लो, और क्या है ना। तो जो भी इसका स्ट्रिंग आया उसका s.लेंथ निकाल लो और चेक कर लो। अगर ये %2 इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब उसका लेंथ इवन है, एल्स इसका लेंथ ऑड है, ठीक है। ये तो और भी सिंपल तरीका हो गया, है ना। तो और भी तरीके देखते हैं इसको सॉल्व करने के। तीसरा तरीका देखते हैं, एक बड़ा अच्छा तरीका है, एंड आई थिंक बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, कि कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है ना, नम इज इक्वल टू 432 है मान लेते हैं, और अगर आपको निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, तो मैथमेटिकली भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये होता है
कि फ्लोर वैल्यू निकाल लो लॉग ऑफ नंबर का टू द बेस 10 और उसमें +1 कर दें। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ नम 432, लॉग ऑफ 432 टू द बेस 10 आएगा 2.6 समथिंग आएगा। उसका फ्लोर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। फ्लोर निकालने पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और +1 किया, +1 = 3 हो गया। अगर आपको इसके पीछे का मैथ्स जानना है तो दैट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगा। चाहोगे तो मैं कमेंट में बता सकता हूँ, बट आप खुद से भी एक्सप्लोर कर लेना कि हाउ दिस लॉगरिथमिक फार्मूला हेल्प्स अस, ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। एक तो तरीका ये हो गया, है ना। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल गया तो बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिले हैं परसेंटाइल 2 = 0 है, मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक और तरीका, देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का। ये भी मैथमेटिकल ही है और सिमिलर ही है जो हमने ये थर्ड स्टेप में सीखा है। ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट अगर आपको निकालना है, डिजिट्स इक्वल टू, आप सील की मदद से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने फ्लोर की मदद से निकाला था ना, तो सील की मदद से भी निकाल सकते हो, सीलिंग ऑफ लॉगरिथमिक, लेकिन यहाँ पर नंबर +1 कर देना, ठीक है। और यहाँ पर बेस 10 तो हो गई होगा, ठीक है। तो सीलिंग की मदद से भी आप निकाल सकते हो, इससे नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है निकालने के, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, बस मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं निकालने के नंबर ऑफ डिजिट्स के, ठीक है। सबको बस ध्यान में रखना, बस दैट्स इट। एक लास्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नोटिस करो, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नम्स ऑफ आई है ना, नम्स ऑफ आई जो है वो एक्चुअली में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10⁵ है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप आराम से एक चीज़ पता कर सकते हो, आप खुद से सोचो कि कोई भी नंबर जो इस रेंज में है, कितने ऐसे नंबर जो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जिसके। अगर आप नोटिस करो, अगर कोई नंबर वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है, या फिर नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 99 होता है, तो देखो ये सारे यानी कि 10 11 12 एंड सो ऑन 99 तक सारे नंबर 2 डिजिट्स के हैं, तो ऑब्वियसली इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 डिजिट्स वाले नंबर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट्स वाले नंबर आएंगे, मतलब 100 101, तो ऑब्वियस आपको 3 डिजिट वाले नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इवन नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो 4 डिजिट्स वाले नंबर को पकड़ते हैं। 4 डिजिट्स वाले नंबर कौन होंगे, खुद सोचो। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 9999 हो, है ना, ठीक है। इसके बाद 6 डिजिट का नंबर एक ही मुझे दिख रहा है, 6 डिजिट्स का नंबर कौन होगा आपके रेंज के हिसाब से, कौन होगा, अगर वो नंबर एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 10⁵ के बराबर हो, जो आपका लास्ट नंबर है ना, ठीक है। तो अगर आपका जो नंबर है वो इन या तो इस रेंज में फॉल करता हो, या तो इस रेंज में फॉल करता हो, या तो एग्जैक्टली 10⁵ के बराबर हो, तब आप वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसमें, 2 डिजिट या 4 डिजिट या 6 डिजिट। नहीं हुआ तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये कंस्ट्रेंट की मदद से मैं निकाल पाया, तो कंस्ट्रेंट भी आप पूछ सकते हो, ऑल्दो मतलब कंस्ट्रेंट आप मतलब आइडियली आपको पूछना चाहिए इंटरव्यू में कि अगर कंस्ट्रेंट फिक्स्ड है तो मैं इस तरह भी सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। और देखा जाए तो यहाँ पर कांस्टेंट टाइम में आप निकाल पा रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, है ना। ये ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट टाइम में आप पता कर पा रहे हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। बाकी अप्रोच में देखो, यहाँ पर सील लगा रहे हो, लॉगरिथमिक निकाल रहे हो, ये सारे कॉस्टली ऑपरेशन है। यहाँ पर फ्लोर लगा रहे हो, लॉग लगा रहे हो, फिर यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लगा रहे हो, तो ये भी ओ ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स लगेंगे इसमें, ओ ऑफ डी लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये सारे कॉस्टली ऑपरेशन। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ओ ऑफ डी लगेगा, डी मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, लॉगरिथमिक नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम लग रहा है। बट सबसे फास्ट आपका सोल्यूशन ये लास्ट वाला है, जहाँ पर आपने कंस्ट्रेंट की मदद से रेंज निकाल लिया, और उस रेंज में फॉलोइंग रेंजेस में अगर नंबर फॉल करते हैं तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे, नहीं तो ऑड के होंगे, ठीक है। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो मैं लास्ट अप्रोच से कोड कर लेता हूँ, बाकी अप्रोचेस से आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। फॉर इंट i = 0, i > n, i++, सारे नंबर के पास एक एक करके जाएंगे
और चेक करेंगे उनका नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ठीक है। इफ़ जो नंबर है, सॉरी, अगर आपका जो नंबर है नम्स ऑफ आई, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ, एंड नम्स ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 99 हुआ, तो ये इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो आपका नंबर है नम्स ऑफ आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो, या फिर एंड नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 9999 हो, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, नम्स ऑफ आई जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ हो जाए, है ना। अगर ऐसा है तो ये नंबर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है इसके पास, तो रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।